तो गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। कल जहाँ पर हमने टॉपिक ख़त्म किया था उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू आज करेंगे। ठीक है, चलिए। कल हमने क्या पढ़ा था? दैट हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कल हमने क्या पढ़ा था कि एन तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग को कैसे पढ़ते हैं, मतलब कैसे फाइंड करते हैं। और कल हम उसी टॉपिक को और आगे बढ़ा रहे थे, दैट हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स स्क्वायर। ओके, चलो, मतलब कल क्या कर रहे थे हम कि किसी संख्या के वर्गों के योग को कैसे हम फाइंड करते हैं। तो वो टॉपिक कल रुक गया था, उसी को हम कल आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर। हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्याओं के वर्गों का योग पता करना है? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पता करना है। Means we have to find the sum of the square of n consecutive natural number। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पता करना है। ठीक है, तो आप जानते हो कल ही मैंने पढ़ाया था कि वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 2n+1 अपॉन 6। चलिए रख देते हैं इसी फॉर्मूले में। अब आप ये बताइए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्याओं के वर्गों का योग पता करना है। तो आप बोलेंगे 1 से लेकर 10 तक, तो कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है 10, और वही 10 हमारी n की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्याओं के वर्गों का योग पता करना है? 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो n की जो वैल्यू है वो क्या है? 10। तो n की जगह हम रखेंगे 10 गुणे, अब यहाँ क्या है? n+1 मतलब 10 प्लस 1, फिर यहाँ पर क्या है? गुणे, क्या लिखा है यहाँ पर? 2n। तो ध्यान रखिए 2n का मतलब होता है 2 गुणे n, 2 गुणे n, और 2 गुणे n की वैल्यू क्या है? 10 ना है, तो 2 दहाम 20। आप समझ जाइए, एक n की वैल्यू 10 है तो 2n की वैल्यू 20 हो जाएगी, 10 दूनी 20। तो ये 2n की जगह आपको क्या रखना है? 20 रखना है, और फिर प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या आया? 10 गुणे 10 प्लस 1 11 गुणे 20 प्लस 1 21 अपॉन 6। अब आपको सिर्फ डिवाइड करना है, काटना है। ठीक है, तो ये देखिए 6 है और ये 10 है, दोनों किससे कट सकते हैं? 2 से। तो 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। ठीक है, अभी 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से क्या कट सकता है? 21, 3 सत्ते 21। तो आपका बचा क्या क्या? 5 गुणे 11 गुणे 7, तो 5 गुणे 11 गुणे 7। आप इनका गुणा कर दीजिए। तो चलिए 5 गुणे 11 कर दिए तो कितना आया? 55, और गुणे क्या बचा? 7। अब 7 से आप गुणा कर दीजिए, 7 से गुणा करेंगे तो 7 पना 35, 3 7 पना 35, 3 38। तो आंसर आपका क्या आ गया? 385। ठीक है, तो जब भी आपको संख्याओं के वर्गों का योग पता करना हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6।
ठीक है। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब संख्या 1 के वर्ग से स्टार्ट हो, 1 के वर्ग से स्टार्ट हो, तभी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक और करता हूं मैं। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर। इस बार क्वेश्चन क्या है आपका? 1 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आपको पता करना है, ठीक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 20 तक की। क्या ये सिंपल संख्या है? नहीं, ये वर्ग वाली संख्या है। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पता करना है। तो वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो आप ये बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्या है? 1 से लेकर 20 तक। तो n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो क्या है? 20। तो इस n की जगह आप डायरेक्ट क्या रखेंगे? 20 गुणे, अब यहाँ पर क्या है? 20 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 21 गुणे, अब यहाँ क्या है? 2n। तो आप जानते हैं 1n की वैल्यू यहाँ पर 20 है, 1n की वैल्यू 20 है, तो 2n की वैल्यू 20 दूनी 40, 2n की वैल्यू 20 दूनी 40 और 40 प्लस 1 कितना? 41 बटे क्या? 6। काट दे, 2 से कट जाएगा। 2 से कौन कौन कट रहा? 6 और 20। तो 2 तिहाई 6, 2 दहाम 20। चल अब 3 से क्या कट जाएगा? 21। तो 3 सत्ते 21। अब आपको सिर्फ गुणा करना है, किसका? 10 गुणे 7 गुणे 41। तीनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 एकम 7 और 7 चौको 28 और 10 का 1 जीरो इसमें लग गया, तो कितना आ गया? 2870। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और क्लैरिफाई हो जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है, जब भी वर्गों का योग हो तो आपको n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 का फॉर्मूला यूज करना है, बस। क्लियर हो गया? और संख्या कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? 1 के वर्ग से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर 2 के वर्ग से स्टार्ट होती है, 3 के वर्ग से स्टार्ट होती है, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डैश 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 15 का वर्ग। कहाँ तक? 15 का वर्ग। 1 से लेके मैंने कहाँ तक की संख्याओं का वर्ग निकालना है हमें? 1 से लेकर 15 तक। तो आप जानते हैं वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो इस बार बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्या है? 1 से लेकर 15 तक। तो आप ये बताइए 1 से लेकर 15 तक कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 15। कुल संख्या कितनी है? 15। 1 से लेकर 15 तक कुल कितनी संख्या आती है? 15। तो जो n की वैल्यू है वो इस बार क्या है? 15। तो इस बार n की जगह आपको क्या रखना है? 15 गुणे, फिर क्या करना है? n प्लस 1, मतलब 15 प्लस 1, तो 15 प्लस 1 कितना? 16 गुणे। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है? 2n,
तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक n की वैल्यू 15 है, एक n की वैल्यू 15, तो 2n की वैल्यू 15 दूनी 30, 15 दूनी, अगर 3n होता तो 15 त्याई 45, अगर 4n होता तो 15 चौको 60, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2n है। और आप जानते हैं एक n की वैल्यू 15 है, तो 2n की वैल्यू 15 दूनी 30 और 30 प्लस 1 31, क्लियर। और अपॉन में क्या है 6, काट दें, 2 से कट जाएगा, 2 त्याई 6 और 2 अट्ठे 16, 16 और 6 2 से कट गए। अब 3 से क्या कट जाएगा 15, तो 3 पचे 15। अब आपको क्या करना है 5 गुणे 8 गुणे 31 करना है, तो चलिए इन तीनों का गुणा कर दीजिए, तो 5 अट्ठे 40 गुणे क्या बचा 31। अब 40 गुणे 31 कर दीजिए, तो 0 पहले लगा दीजिए और 4 एक कम 4 और 4 त्याई 12, कितना आ गया आंसर 1240। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब कोई संख्या जब 20 से स्टार्ट हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेम पैटर्न यूज करना है जैसे मैंने n तक की संख्याओं का योग बताया था। ठीक है, इसके पहले बताया था क्रम तक की संख्याओं मतलब क्रमागत संख्याओं का योग को जैसे हमने सॉल्व किया था सेम पैटर्न पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जो 20 से स्टार्ट होती है। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है आप जानते हैं, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 के वर्ग से स्टार्ट हो, तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और जब 20 से स्टार्ट हो, जैसे क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए जैसे अब इस बार मैंने क्वेश्चन लिखा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो इस बार कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, 5 से लेकर 10 तक। क्या अब आप इसमें वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, जब संख्या कहाँ से स्टार्ट हो, 1 के वर्ग से स्टार्ट हो। तो क्या संख्या 1 के वर्ग से स्टार्ट है, नहीं है, तो अब आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, और ऐसे अरेंज करना है ताकि संख्या 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, 1 के वर्ग से स्टार्ट होनी चाहिए। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए आपकी संख्या कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 5 से लेकर 10 तक है, 5 से लेकर 10 तक है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, 5 से लेकर 10 तक है। अब बताइए इसके पहले अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो इसके पहले कौन सी संख्या रही होगी, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। ठीक है, इसके पहले कौन सी संख्याएं छूट गई, अगर मैं पूछना चाहूं तो आप बोलेंगे सर 1 के वर्ग से 4 के वर्ग की संख्या छूट गई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, और उसमें से आपको 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के वर्गों का योग माइनस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर 5 के वर्ग से लेकर 10 के वर्ग तक का आ जाएगा। क्लियर, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डैश 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 कहाँ तक, 10 का वर्ग तक आपको निकालना है, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब इसमें से
कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्याओं को माइनस करना है? 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब ये भी 1 के वर्ग से स्टार्ट है और ये भी 1 के वर्ग से स्टार्ट है। अब दोनों में आप वर्गों के योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 तो क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, किसके लिए होगा ये, 1 से लेकर 10 तक के लिए ये फॉर्मूला, माइनस ये भी संख्या 1 के वर्ग से स्टार्ट हो रही है तो इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला, क्या, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, सॉल्व कर दें। अब मुझे बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक संख्या, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। तो n की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक है ना, तो कुल संख्या कितनी हो गई, 10। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। ठीक है, तो n की जगह मैंने रख दिया 10 गुणे, फिर क्या है बताइए, 10 प्लस 1 गुणे क्या है यहाँ पर 2n प्लस 1। ठीक है, क्या है 2n प्लस 1, मतलब 2 गुणे 2n का मतलब क्या होता है, 2 गुणे n होता है, क्या होता है 2 गुणे n। तो 2 गुणे n की वैल्यू क्या, 10 और प्लस 1 रख दिया मैंने अपॉन 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर 10 गुणे 10 प्लस 1 11 गुणे 2 दहम 20, 2 दहम 20 प्लस 1 21 बटे 6। ठीक है, अब मैं काट दूँ किसे, 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 3 से इसको भी काट दो, 3 सत्ते 21। तो क्या बचा, 5 गुणे 11 गुणे 7। अब आप इन तीनों का गुणा करेंगे, 5 गुणे 11, 11 बचे 55 और 55 का गुणा 7 में करेंगे तो आएगा 385। कितना आया, 385। क्लियर, 385। अब माइनस, ठीक है, अब इस संख्या को सॉल्व करना है। ये संख्या कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से लेकर 4 तक कुल कितनी संख्या हो गई, 4। 1 2 3 4, 4 संख्या है। तो जो आपकी n की वैल्यू है वो कितनी है इस बार, 4। तो n की जगह आप क्या रखेंगे, 4 गुणे n प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 गुणे फिर क्या है 2n प्लस 1, 2n मतलब 2 गुणे n की वैल्यू क्या है 4 और प्लस 1 और अपॉन में क्या है 6। चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर बीच में माइनस था तो 4 गुणे 4 प्लस 1 5 गुणे 2 चौको 8, 2 चौको 8 प्लस 1 9 बटे में 6। चलिए 2 से काट दें, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 3 से 9 कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9। अब तीनों का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 3 तो 2 पंचे 10 और 10 तिहाई 30 तो कितना आया -30। क्लियर।
तो यहाँ पर क्या आया था, इसको सॉल्व करने पर 385 आया था, माइनस अब इसको सॉल्व करने पर इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 30 आया। अब क्या करना है, 385 में से 30 माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करना है, 385 माइनस 30। तो 385 में 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 355। यही आपका आंसर है। क्लियर। तो मतलब 5 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या आया, 355। क्लियर। चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और क्लैरिफाई होगा। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है। चल देखिए यहाँ पर तो वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है। अब जैसे मैंने इस बार एक अलग क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर क्या लिख दूँ, 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस डैश 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 प्लस 15 का वर्ग। इस बार कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्याओं का वर्ग निकालना है, 8 से लेकर 15 तक। तो पहले आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करते हो, आप बताइए। जब संख्या 1 के वर्ग से स्टार्ट है। तो क्या ये संख्या 1 के वर्ग से स्टार्ट है, नहीं। तो आपको इसे व्यवस्थित करना पड़ेगा। कैसे, कि ताकि संख्या 1 के वर्ग से स्टार्ट हो। तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए। पहले आप क्या लिखेंगे, 1 से 1 के वर्ग से लेकर कहाँ तक, 15 के वर्ग तक। 1 के वर्ग से लेकर कहाँ तक, 15 के वर्ग तक की संख्याओं का योग निकालना है। फिर इसमें से माइनस करना है, कहाँ तक, 1 के वर्ग से लेकर कहाँ तक की संख्याओं को माइनस करना। आप ये बताइए, 8 के पहले कौन सी संख्या है, 7 आती है। 8 के पहले कौन सी संख्या आती है, 7। तो आपको 7 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को माइनस कर देना है। बस कर दें अब सॉल्व। फॉर्मूला कौन सा, अब आप ये बताइए, ये भी 1 के वर्ग से स्टार्ट है, ये भी 1 के वर्ग से स्टार्ट है। तो फॉर्मूला आपको यही यूज़ करना है। तो यहाँ पर बताइए 1 से लेकर 15 तक कुल कितनी संख्या है, 15। तो n की जो वैल्यू है यहाँ पर 15 गुणे 15 प्लस 1 16 गुणे, अब यहाँ पर 2n है। आप जानते हैं 1n की वैल्यू 15 है, तो 2n की वैल्यू 15 दूनी 30 और प्लस 1 31 बटे में 6। ठीक है, माइनस। अब ये बताइए यहाँ पर कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्या है, 1 से लेकर 7 तक। तो 1 से लेकर 7 तक कुल कितनी संख्या होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। तो इस बार आपकी n की जो वैल्यू है वो 7 है। तो n क्या रखना है यहाँ पर, 7 गुणे 7 प्लस 1 मतलब 8 गुणे, अब यहाँ पर 2n है। आप जानते हैं 1n की वैल्यू 7 है, तो 2n की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और प्लस 1 15, अपॉन में क्या है 6 है। सॉल्व कर दें अब। चलिए देखिए, ये 6 किससे कट जाएगा, 2 से, तो 2 त्याई 6 और 2 से 16 कट रहा, 2 अट्ठे 16, 3 से क्या कट रहा 15, 3 एक कम और 3 पच्चे 15। अब गुणा कर दीजिए तीनों का, 5
गुणे 8 तो 5 अट्ठे 40 और 40 का गुणा 31 से कर दीजिए, कर दें 31 से तो 4 एकम 4 4 तिहाई 12, कितना आ गया 1240। ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 40 गुणे 31 करेंगे तो 40 की जीरो यहाँ, 4 एकम 4 4 तिहाई 12, कौन सा चिन्ह है अब यहाँ माइनस। इसको भी चलिए काटिए 2 से, 2 तिहाई 6 2 चौको 8, 3 से 15 कट जाएगा, 3 एक कम और 3 पच्चे 15, गुणा कर दें 5 चौको 20 और 20 गुणे 7 140 होगा, 7 चौको 28 पंचे 140। अब आपको सिर्फ माइनस करना है तो 1240 में से 140 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1100। क्लियर। तो आपका 8 से लेकर 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या आएगा 1100 आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर देता हूँ और क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा अगला क्वेश्चन 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस डैश 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 प्लस 20 का वर्ग, कहाँ से लेकर कहाँ तक 6 के वर्ग से लेकर 20 के वर्ग तक की संख्याओं के वर्गों का योग आपको पता करना है। कर दे तो चलिए 6 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग तो कैसे करेंगे आप जानते हैं। पहले आपको इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, कैसे, ताकि संख्या 1 से स्टार्ट हो। तो आप इसे कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो आप जानते हैं पहले क्या लिखेंगे, 1 के वर्ग से, आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1 के वर्ग से लेकर कहाँ तक, पूरा 20 के वर्ग तक की संख्या का योग निकालना है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 20 तक। अब इसमें से आपको माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 1 के वर्ग से लेकर, ये बताइए यहाँ 6 है, पहली संख्या तो 6 है, 6 के पहले कौन सी संख्या आई होगी 5, 6 के जस्ट पहले कौन सी संख्या आई होगी 5, तो आपको माइनस करना है 1 के वर्ग से लेकर 5 के वर्ग तक, तो इसको आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब फॉर्मूला आपको वही लगाना है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 लगा दें। तो ये बताइए 1 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्या है 20, तो इस बार n की वैल्यू 20 गुणे 20 प्लस 1 21 गुणे 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। क्लियर, माइनस, अब यहाँ 1 से लेकर 5 तक का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक कुल कितनी संख्या होती है 5, तो n की वैल्यू इस बार क्या है 5, तो n की जगह आप रखेंगे 5, तो n की जगह 5, फिर क्या है n प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 गुणे, फिर क्या है 2n प्लस 1, तो 1 n की वैल्यू है 5, तो 2n की हो जाएगी 5 दूनी 10 और 1 11 और अपॉन में क्या है 6, तो यहाँ पर तो 6 से 6 कट गया, तो यहाँ क्या आया 5 गुणे 11, 11 पच्चे 55। ठीक है, अब 6 को काट दें, 2 से कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 से क्या कट रहा है यहाँ पर 20, तो 2 दहाम 20, 3 से क्या कट जाएगा 21, 3 सत्ते 21। अब गुणा कर दें 10 गुणे 7 गुणे 41, तीनों का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 10 का 1 जीरो ये लग गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 2870। अब आपको क्या करना है 2870 में से 55 को माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए 2870 माइनस 55 कर दे माइनस। चलिए
तो बताइए 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया 1 और ये 28। तो आपका आंसर कितना आ गया 2815। तो 6 के वर्ग से लेकर 20 के वर्ग तक की संख्याओं का योग क्या आएगा 2815। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या के वर्गों का योग पता करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पता करेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, घनों का योग। ओके, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, किसी भी क्रमागत संख्या के घनों का योग पता करना है। ठीक है, अभी नहीं आया होगा, चलिए मैं क्वेश्चन लिखूंगा तब आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पहले सिंपल क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, फिर मैंने पढ़ाया क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, फिर क्या पढ़ाया, अब क्या पढ़ा रहा हूँ, क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, क्यूब्स आपको पढ़ना है। मीन्स द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इस बार आपको क्या करना है, आपको घनों का योग पढ़ना है। मीन्स द सम ऑफ द क्यूब्स यू हैव टू स्टडी हियर। ओके, चलिए देखिए, और इसके लिए फॉर्मूला भी अब मैं यहीं पर पहले डायरेक्ट लिख ही देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, और द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब n गुणे n प्लस 1 बटे 2 पूरे का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है घनों का योग का। ठीक है, करें, चलिए पहले क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, 1 का क्यूब मतलब 1 का घन प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, कहाँ से लेकर कहाँ तक का क्यूब पता करना है हमें, 1 से लेकर 4 तक। कैसे करेंगे, पहले मैं डायरेक्ट कर देता हूँ लॉन्ग मेथड से। तो आप ये बताइए, 1 का क्यूब, इस 1 का क्यूब का मतलब क्या, 1 गुणे 1 गुणे 1 होता है। तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1 आ गया, प्लस, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पर, 2 का क्यूब। तो इस 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब तीसरा क्या है बताइए, 3 का क्यूब। तो इस 3 का क्यूब का मतलब क्या, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27, तो 3 का क्यूब आ गया यहाँ पर 27, ये प्लस 27। अब क्या लिखा है यहाँ पर, 4 का क्यूब, इसका मतलब 4 का आपस में 3 बार गुणा, तो 4 का क्यूब 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, लिख दिया। चलिए अब आपको क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, तो प्लस कर दें। चलिए अभी बताइए, 1 8 9 हुआ, 1 8 9, 9 प्लस 27 36 हो गया, और 36 और 64 को आप जोड़ेंगे तो आ गया 100। कितना आ गया, 100 आ गया। क्लियर, मतलब आपका 1 का क्यूब से लेकर 4 के क्यूब तक की संख्याओं के योग क्या होगा। ओके, मतलब 1 का क्यूब से लेकर 4 तक की संख्याओं के क्यूब का सम
क्या होगा, तो क्या आ गया आंसर 100 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करें, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ठीक है। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अब हम फॉर्मूले से करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले बताइए n की वैल्यू क्या है। n मतलब कुल कितनी संख्या, आप गिन लो, 1 2 3 4, तो 1 से लेकर 4 तक कुल कितनी संख्या है, 4 संख्या है, ठीक है। तो जो n की वैल्यू होगी यहां पर क्या है, 4 हो गया गुणे। अब क्या लिखा है, n प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1, क्योंकि n की वैल्यू तो 4 है, तो 4 प्लस 1 अपॉन में क्या है 2, और इसके बाद क्या है, इस पूरे का स्क्वायर दे दिया। क्लियर। चलो तो सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर पहले 4 गुणे 4 प्लस 1 कितना है 5, अपॉन में क्या है 2, इसका होल स्क्वायर। तो काट दीजिए, ये गुणा करने के बाद काटिए, पहले काट के गुणा करिए। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 आया, और अंदर 2 पंचे क्या बचा यहाँ पर, 2 गुणे 5 बचा, और इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अभी बताइए 2 पंचे क्या 10, और 10 का क्या है स्क्वायर है। क्लियर। और आप जानते हैं 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10, तो 10 गुणे 10 करेंगे तो क्या आया 100 आया। चाहे आपने लॉन्ग से किया या फॉर्मूला मेथड से किया, तो दोनों का आंसर तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर हो गया। तो जब भी आपको घनों का योग निकालना हो, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ एनी n natural number you have to find, then what you have to do here, you have to use this formula n into n plus 1 upon 2 whole square। जब भी आपको किसी n तक की क्रमागत संख्याओं के घनों का योग पता करना हो, तो आपको n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिफाई होगा। और ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, फिर से मैं वही बोलूँगा, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से, 1 के घन से, 1 के क्यूब से स्टार्ट हो, देन ओनली यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। तभी आपको ये फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, घनों का योग का n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। सिर्फ यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 10 का क्यूब। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग पता करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ इस n का मतलब क्या है, n का मतलब कि आपके पास कुल कितनी संख्या है। तो आप ये बताइए 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्या होगी, कुल 10 संख्या होगी। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आप गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो कुल कितनी संख्या है 10। तो n की जो वैल्यू है हम क्या रखेंगे, n की जगह हम रखेंगे 10 गुणे, फिर क्या दिया है n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1, और अपॉन में क्या है 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए
तो अब ये देखिए आपका यहाँ पर क्या है, 10 गुणे 10 प्लस 1 11 और बटे में क्या है 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। क्लियर। अब क्या बचा, 5 गुणे 11। 5 गुणे 11 का मतलब 11 पच्चे 55, 55 आया। अब 55 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताइए 55 का स्क्वायर का मतलब क्या, 55 गुणे 55 ना, तो 55 गुणे 55 करेंगे तो कितना आएगा, 55 25 और 5 छिक्का 30। आंसर कितना आ गया, 30 25 आ गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। 55 का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई 55 इंटू 55। 55 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 30 25। और मैंने स्क्वायर आपको पढ़ाया है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25। अब ये दहाई का अंक में क्या है 5, तो 5 का गुणा इसके आगे वाली संख्या से, तो 5 छिक्का 30, तो आंसर कितना आ गया, 30 25 आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, ठीक है, करें। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं के घनों का योग पता करना है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 6 तक। संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 से स्टार्ट हो रही। ठीक है, तो जब संख्या 1 से स्टार्ट हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर संख्या 3 से स्टार्ट होती, 4 से स्टार्ट होती, तो क्या ये हम फॉर्मूला यूज़ कर पाते, नहीं, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाते। जब भी संख्या 1 से स्टार्ट हो तभी आपको ये फॉर्मूलों का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए तो ये बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 6 तक। तो 1 से लेकर 6 तक कुल कितनी संख्या हो गई, 6 हो गई। आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल कितनी संख्या हो गई, 6। तो n की जगह आप क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लिख दूँ, तो n की जगह आप क्या लिखेंगे, 6 लिख दिया। फिर गुणे का चिन्ह भी लगा दिया। n प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 7 हो गया। और अपॉन में क्या है, 2। अब इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलो सॉल्व करते हैं, 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6। अब 3 का गुणा 7 में करना है, तो 3 सत्ते 21, 21 का क्या, स्क्वायर। क्लियर, तो 21 का स्क्वायर निकालना है। 21 का स्क्वायर का मतलब 21 को 2 बार आपस में गुणा करना है, 21 गुणे 21, तो 21 गुणे 21 कितना होता है, 441 होता है। क्लियर, या मैंने 21 का स्क्वायर का रूल पढ़ाया आपको किसी भी दो संख्या का, a स्क्वायर एंड 2ab वाला फॉर्मूला। पहले 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, 441 हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी कोई भी संख्या के घनों का योग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो भी कैसे, संख्याएं होनी चाहिए n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्रमागत वाली संख्या होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए। और कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए अब फिर से वही चीज़, अगर संख्या 20 से स्टार्ट हो, अगर संख्या
20 से स्टार्ट हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब मैं डायरेक्ट इसको करूँगा, बेसिक से नहीं बताऊँगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्रमागत संख्याओं का योग बताया और उसी प्रकार से क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बताया, इसी प्रकार से क्रमागत संख्याओं के घनों का योग कर देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, मतलब 5 के क्यूब से लेकर कहाँ तक, 10 के क्यूब तक है। कोई डाउट तो नहीं। अब ये बताइए ये संख्याएं क्रमागत है कि नहीं है। क्रमागत मतलब क्रम से, तो क्रमागत है। 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, मतलब संख्याएं क्रम से होना ही चाहिए। अगर कोई भी एक संख्या बीच में छूट गई तब आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो संख्याएं हमेशा क्रमागत होनी चाहिए। तो संख्याएं तो क्रमागत हैं, ठीक है। क्या ये संख्या 1 से स्टार्ट है? नहीं है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला कब यूज़ कर सकते हैं, जब संख्याएं क्रमागत हो और संख्या 1 से स्टार्ट हो। तो क्या ये संख्या 1 के क्यूब से स्टार्ट है? नहीं, तब ये फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करना पड़ेगा, ताकि संख्या 1 के क्यूब से स्टार्ट हो। तो कर दें, मैंने आपको बता चुका है कैसे करते हैं अरेंज। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बताइए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक, 10 तक। तो पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब निकालना है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालना है, क्लियर। अब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। ये बताइए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का निकालना है योग। आपको निकालना कहाँ से लेकर कहाँ तक था, 5 से लेकर 10 तक, और आपने यहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखा, 1 से लेकर 10 तक। तो कौन कौन सी संख्या आपके पास एक्स्ट्रा आ गई है, तो आप बोलेंगे 1 से लेकर 4 तक की संख्या आपके पास एक्स्ट्रा आ गई है। आ गई है तो आप उसको माइनस करोगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का क्यूब आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक लिखा यहाँ पर। तो आपने किसको किसको एक्स्ट्रा लिख दिया है, आप बोलेंगे 1 से लेकर 4 तक। तो उस 1 से लेकर 4 तक को आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आपका 5 से लेकर 10 तक की क्यूब तक, मतलब 10 तक की संख्याओं के घनों का योग आएगा, ठीक है। करें तो 1 से लेकर 10 तक, तो आपको मालूम है 1 से लेकर 10 तक कि घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये संख्या भी कहाँ से स्टार्ट हो रही बताइए, 1 के क्यूब से स्टार्ट हो रही, और ये भी क्या है, क्रमागत है। तो इसमें भी आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यही n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट, चलो सॉल्व कर दें। तो ये बताइए यहाँ पर कहाँ से लेकर कहाँ तक संख्या है, 1 से लेकर 10 तक, तो कुल संख्या कितनी हो गई, 10। तो n की जगह आप क्या रखेंगे बताइए, n की जगह आपको रखना पड़ेगा 10, n की जगह 10 गुणे फिर 10 प्लस 1 कितना, 11, और अपॉन में क्या है 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बताइए n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n कितने हैं, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो आपके पास कुल 4 संख्या है। तो n की जगह आप क्या रखेंगे बताइए, 4 रखेंगे। तो 4 गुणे 4 प्लस 1 कितना, 5, और अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। काट दे, 2 1 कम 2,
2 पंचे 10। तो आप ये बताइए 11 गुणे 5 कितना हो गया? 55 हो गया। और 55 का क्या करना है? स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 कट गया, और 2 पंचे 10 का क्या? स्क्वायर। क्लियर? अब ये बताइए 55 का स्क्वायर कितना आएगा? 55 25 और 5 छिक्का 30, 30 25 आ गया, माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो अब आपको 3025 में 100 माइनस करना पड़ेगा। तो 3025 में 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2925। कितना आ जाएगा? 2925। तो यही आपका आंसर है। क्लियर? तो मतलब 5 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग क्या आया? 2925 आया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? पूरा मैंने एक डिटेल मेथड से बता दिया। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जल्दी करेंगे। आप कोई भी फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ऐसे करके कहाँ तक की संख्याओं का क्यूब निकालना है? 12 तक की संख्याओं का क्यूब निकालना है। तो कैसे करेंगे अब आप क्वेश्चन को सॉल्व? मैंने बता चुका है कैसे करना है क्वेश्चन को। तो पहले आप क्या लिखेंगे? 1 से लेकर 12 तक। 1 के क्यूब से लेकर कहाँ तक बताइए? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ऐसे करके कहाँ तक? 12 का क्यूब तक लिखेंगे। अब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। ये बताइए 7 के पहले कौन सी संख्या आती है? 6। 7 के पहले 6, तो आपको माइनस करना पड़ेगा 1 के क्यूब से लेकर कहाँ तक? 6 के क्यूब तक की संख्याओं को माइनस करना पड़ेगा। कर दे? अब फॉर्मूला आपको यही लगाना है, n × n + 1/2। ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे? जब संख्या 1 के क्यूब से स्टार्ट हो। तब यहाँ पर भी 1 के क्यूब से स्टार्ट है और यहाँ पर भी 1 के क्यूब से स्टार्ट है। तो चलिए बताइए 1 से लेकर कहाँ तक? 12 तक। तो कुल कितनी संख्या हो गई? 12। तो n की वैल्यू 12। तब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 गुणे 12 + 1 13 बटे में 2। ठीक है, अब इस पूरे का क्या करना है? होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर कहाँ से लेकर कहाँ तक संख्या है? 1 से लेकर 6 तक। 1 से लेकर 6 तक। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। तो n की जगह आप लिखेंगे 6 गुणे 6 + 1 कितना? 7 और बटे में 2, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर दें। 2 × 1 = 2, 2 छिक्का 12, तो 13 छंग 78 का होल स्क्वायर माइनस 2 से काट दें। 2 × 1 = 2, 2 तिहाई 6, 3 सत्ते 21 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? अब आपको क्या करना है? 78 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर अगर याद हो तो आप लिख दीजिए, नहीं हो तो मैंने जो ट्रिक्स बताए हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 21 का क्या होता है? 441 होता है स्क्वायर, और 78 का क्या होता है? निकाल लीजिए। 8 × 8 = 64, 6 8 7 56 दूनी 112, 6 118, 11 7 7 49 और 11 हो गया 60 84। 78 का स्क्वायर कितना होता है? 60 84 होता है। ठीक है, अब 60 84 में से 441 माइनस कर दीजिए। तो 4 में से 1 गया 1, 8 में से 4 गया 4 और 60 में से 4 गया 56। तो आपका आंसर कितना आ गया? 56 41। क्लियर? तो
7 का क्यूब से लेकर 12 के क्यूब तक का मतलब 7 से लेकर 12 तक की संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? तो आंसर कितना आ गया? 56 41। क्लियर हो गया? 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4 और 60 में से 4 गया 56। तो आंसर कितना आ गया? 56 43। क्लियर हो गया? चलो, नहीं हुआ एक और करते हैं, ठीक है? एक और करेंगे फिर नेक्स्ट टाइप बढ़ेंगे। अब जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, क्या लिख दिया? 6 का क्यूब, ठीक है, या 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, डैश 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 प्लस 9 का क्यूब। कहाँ तक? 4 से लेकर 9 तक का क्यूब निकालना है, ठीक है? अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक है? तो पहले कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 9 तक का क्यूब निकालेंगे। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घनों का क्यूब, मतलब 1 से लेकर 9 तक का घनों का योग निकालना है। उसमें से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है ये बताइए? 4 के पहले क्या आता है? 3 आता है। 4 से पहले 3, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। 1 से लेकर 3 तक की संख्याओं के घनों का योग माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए देखिए, 1 से लेकर कहाँ तक है ये? 9 तक। तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n कितना है यहाँ पर? 9। तो 9 गुणे 10, 9 प्लस 1 10 बटे में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 3 तक। तो कुल कितनी संख्या है? 3 है। तो n की जगह है, बताइए 3, और 3 प्लस 1 4 बटे में 2 का होल स्क्वायर। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया। तो 9 पना 45 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 2 से 4 कट गया। अब 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर निकाल दीजिए। 5 25 और 4 पंचे 20 25 माइनस कितना माइनस करना है? 36 माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 36 माइनस करना है। तो आ जाएगा 1989। कितना आएगा? 1989 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? मतलब 15 में से 6 गया 9, ठीक है, 11 में से 3 गया 8 और ये बन गया 19, तो 1989 आ गया। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको क्या बताया? क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बताया, फिर क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताया, फिर क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, और दोनों तरीके बता दिए, जब संख्या 1 से स्टार्ट हो और जब संख्या कहीं बीच से स्टार्ट हो तो कैसे करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसी को और कंटिन्यू करेंगे। अभी हमको पता करना है कि सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह की संख्याओं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए,